हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस YouTube चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज Amazon वेब सर्विसेज AWS। ये फिफ्थ वीडियो है। लास्ट फोर्थ वीडियो में मैंने आपको विंडोज़ 2022, MS SQL एक्सप्रेस 2019, सॉलिड CP, सॉलिड कंट्रोल पैनल, IIS कॉन्फ़िगरेशन और कुछ रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस मैंने आपको बताई थी। अभी हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसक्यूएल का रिमोट एक्सेस कैसे अलाउ करते हैं। जिन्होंने ये अभी पहली बार देख रहे हैं वो लास्ट फोर वीडियो देख लें। इसी स्क्रीनशॉट में, इसी थंबनेल्स में होगी, इसी डिज़ाइन में होगी। इसके लिए ज़रूरी है आप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल कर लें। जैसा कि मेरा ये सर्वर है, AWS पे मैंने लॉगिन कर लिया। मेरा डैशबोर्ड दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना रीजन सेलेक्ट कर लूँगा। मुझे अपना रीजन सेलेक्ट करना है। मैंने जो सर्वर इंस्टॉल किया है, किस रीजन में इंस्टॉल किया है। मैंने रीजन इंस्टॉल किया है सिंगापुर में। मैं सिंगापुर ले लूँगा। सिंगापुर सिलेक्टेड है मेरा। अब इंस्टेंसेस में मैं देख लूँगा कि इंस्टेंसेस मेरा रनिंग स्टेज में है। मैंने रनिंग स्टेज में छोड़ा था। अब इस वीडियो अब मैं इसका जो एक नोटपैड फाइल हमने सेव करी थी जिसमें सारी इसका क्रेडेंशियल्स था, वो नोटपैड फाइल से मैं ओपन कर लूँगा, जिसमें मैंने सारे क्रेडेंशियल सेव करे थे। आरडीपी करेंगे। आरडीपी करने के लिए ये मैंने एक तरफ AWS ले लिया, एक तरफ आरडीपी ले लूँगा। आरडीपी के लिए हमें ये EC2 जो हमारा होस्ट नेम AWS ने जो प्रोवाइड किया है वो हम दे देंगे। और हम वो भी दे सकते हैं जो हमने खुद बनाया होगा, ये होस्ट नेम जो बनाया हुआ है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पहले फर्स्ट फोर वीडियोस देख लें। हमने लॉगिन कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने सर्वर पे आप इंस्टॉलर सर्च करेंगे। इंस्टॉलर, इंस्टॉलेशन सेंटर, ये दिख रहा है एसक्यूएल सर्वर 2019 इंस्टॉलेशन सेंटर। मैं यहाँ टेक्स्ट नोट पे लिख देता हूँ मैं। एसक्यूएल सर्वर जो भी वर्जन आ रहा है 2019 22 जो भी आपने इंस्टॉल किया है, इंस्टॉलेशन सेंटर। ठीक है, इंस्टॉलेशन सेंटर आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको फाइंड आउट करना है एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन वाले पार्ट में। इंस्टॉलेशन वाले पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, क्या सर्च करना है, INST, इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये आपको सर्च करना है। ये जो मैं नोट लिखता जा रहा हूँ इससे आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैनेजमेंट स्टूडियो पे आपको क्लिक करना है, जिससे ये मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड करेगा और आपका मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल कर देगा। डाउनलोड SSMS दिखा रहा है, डाउनलोड SSMS, फ्री डाउनलोड SSMS, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ये जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से इसका फ्लो चेंज हो सकता है, तो इसलिए हम फिक्स्ड अमाउंट नहीं बताएंगे कि भाई वो कहाँ से इंस्टॉलेशन होगा, कहाँ से डाउनलोड हो रहा है। वो जहाँ भी पहुँचा दे वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और ये सेटअप इसका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक आपको दो चीज़ें और खोल लेनी है, फायरवॉल, विंडोज़ फायरवॉल
आपको ओपन कर लेना है। हम इसको कई वे से जा सकते हैं, मैं डिफेंडर के थ्रू भी जा सकता हूँ। एडवांस सेटिंग, इनबाउंड रूल्स। इनबाउंड रूल्स में मैंने देखिए यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर और एसक्यूएल टीसीपी दो डले हुए हैं। मैं इसको दोबारा डाल के आपको बता देता हूँ। वैसे तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये दोबारा मैं आपको क्लियर करूँगा। डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड्स में ओपन फाइल। इसने लोकेशन पूछी है आपको कहाँ पर इंस्टॉल करना है, मैं जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर दे रहा हूँ मैं। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। अब हम जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है तो इनबाउंड रूल्स हम यहाँ पर दो डाल देंगे। न्यू रूल, यहाँ पर हमें कई सारे रूल डालना है। सबसे पहले तो हम पोर्ट अलाउ करेंगे। रूल टाइप, रूल टाइप हमें पोर्ट नंबर लेना है, एक पोर्ट नंबर अलाउ करना है। नेक्स्ट, टीसीपी करना है। टीसीपी में आपको स्पेसिफिक पोर्ट नंबर 1433 दे देना है। अलाउ द कनेक्शंस में अलाउ करना है। डोमेन प्राइवेट पब्लिक दोनों तीनों करना है। एक नाम दे देना है, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ, एसक्यूएल सर्वर पोर्ट 1433। क्योंकि एसक्यूएल सर्वर मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। इसको फिनिश कर दिया, एक आ गया एसक्यूएल सर्वर पोर्ट 1433। नेक्स्ट हमें फिर से एक पोर्ट नंबर इनेबल ऐड करना है। हम सेम चीज़ यूडीपी के लिए भी दे सकते हैं। ये टीसीपी पोर्ट नंबर का था, हम यूडीपी के लिए भी सेम दे सकते हैं। यूडीपी के लिए हम ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो कनेक्शंस होते हैं वो जनरली पोर्ट नंबर के लिए ही होते हैं। नेक्स्ट हम फिर अब अपने प्रोग्राम को भी अलाउ करेंगे। प्रोग्राम लेना है, रूल टाइप प्रोग्राम, रूल टाइप प्रोग्राम। नेक्स्ट, ऑल प्रोग्राम, कस्टम दे रहा हूँ, कस्टम, कस्टम रूल। नेक्स्ट, ऑल प्रोग्राम, कस्टमाइज। इसमें आप फाइंड आउट करिए अप्लाई टू दिस सर्विस। अप्लाई टू दिस सर्विस में आप फाइंड आउट करिए ऑर्डर बाय नेम करिए, और इसमें फाइंड आउट करिए एसक्यूएल सर्वर, PQRS, एसक्यूएल सर्वर फाइंड आउट करिए। ये मेरा मिल गया। इस पे लिखा हुआ दिखेगा एसक्यूएल सर्वर और ब्रैकेट्स के अंदर एसक्यूएल एक्सप्रेस नेम वाले कॉलम में, और शॉर्ट नेम में दिखेगा MS SQL डॉलर SQL एक्सप्रेस। इसको ओके कर देना है। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, एनी आईपी एनी पे नेक्स्ट करना है। अलाउ द कनेक्शन नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर आपने हमने जो दो वर्ड कॉपी किया था वो हमको एसक्यूएल सर्वर लिख के फिनिश कर देना है। यह हमारी दूसरा पोर्ट एड्रेस एंटर्ड हो गया। अब हमारा फायरवॉल का काम जो है वो खत्म हो चुका है। इसमें अब हमें फायरवॉल में कुछ भी नहीं करना है। हम एडिशनली हम ये कर सकते हैं कि हम इसको ब्राउज़र के लिए भी सेम चीज़ हम दे सकते हैं। न्यू रूल, ब्राउज़र के लिए भी हम दे सकते हैं। कस्टम रूल करना है। नेक्स्ट, कस्टम रूल में ऑल प्रोग्राम, कस्टमाइज। आप इसमें अगेन अप्लाई टू दिस सर्विस, इसमें फाइंड आउट करिए एसक्यूएल ब्राउज़र। एस की सीरीज में दिखेगा एसक्यूएल ब्राउज़र, एसक्यूएल सर्वर दिख रहा है। एसक्यूएल सर्वर ब्राउज़र,
शॉर्ट नेम में लिखा हुआ है एसक्यूएल ब्राउजर और नेम वाले में लिखा हुआ है एसक्यूएल सर्वर ब्राउजर। ओके कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फर्दर नेक्स्ट करेंगे, अलाउ द कनेक्शन, नेक्स्ट। यहाँ पर नाम में फिर से हमने एसक्यूएल सर्वर और ब्राउजर और एड ऑन कर देंगे, ब्राउजर, फिनिश कर देंगे। ये हमारी 3 एंट्री हो चुकी। अगर 3 एंट्री हो चुकी, मे भी हो सकता है कि आपको यूडीपी भी आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। इधर हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब हमारा फायरवॉल हम क्लोज कर देंगे। इधर से इंस्टॉलेशन सेंटर हम क्लोज कर देते हैं, हमें ब्राउजर की भी जरूरत नीड नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस आपको ओपन करना है। एसक्यूएल सर्वर 2019 कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, मैं नोट में लिख देता हूँ, एसक्यूएल सर्वर जो भी आपका वर्जन है 2019 कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये आपको ओपन कर लेना है। इसमें आपको ढूंढना है एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर बहुत सारे लिखे होंगे, उसमें एसक्यूएल सर्वर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना है। उसमें आपको दिखेगा प्रोटोकॉल्स फॉर एसक्यूएल एक्सप्रेस। इसमें आपको राइट हैंड साइड के पैनल पे आपको जाना है प्रोटोकॉल फॉर एसक्यूएल एक्सप्रेस, राइट हैंड साइड पे टीसीपी आईपी, मैं नोट में लिख देता हूँ। आपको फाइंड आउट करना है एसक्यूएल सर्वर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसमें फाइंड आउट करना है PRO प्रोटोकॉल फॉर एसक्यूएल एक्सप्रेस, फिर उसमें फाइंड आउट करना है आपको टीसीपी ऑब्लिक आईपी। टीसीपी आईपी ऑब्लिक पे क्लिक करेंगे, इस पे आपको इनेबल्ड यस करना है, इनेबल्ड को यस करना है, ऑलरेडी यस है। फिर उसमें सेकंड टैब दिखेगा आपको आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस में सबसे लास्ट में चले जाना है जहां लिखा होगा आईपी ऑल, आईपी एड्रेसेस, एड्रेसेस, और उसके अंदर लास्ट में चले जाना है आईपी ऑल। आईपी ऑल सेगमेंट में जाके आपको टीसीपी पोर्ट नंबर, दो होंगे, टीसीपी डायनेमिक पोर्ट होगा एक, दूसरा होगा टीसीपी पोर्ट, दूसरा जो होगा वो होगा टीसीपी पोर्ट, टीसीपी पोर्ट। वहां पर जो भी लिखा हो उसको रिमूव करके आप 1433 लिख के ओके कर देंगे। जो भी लिखा होगा उस पर 1433 करके ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अभी इसमें हमें और कोई काम नहीं है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब आप है ना एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करेंगे। मैनेजमेंट स्टूडियो, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। आप इसको एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को आप विंडोज ऑथेंटिकेशन से भी ओपन कर सकते हैं, और जो आपका एसे का यूजर नेम पासवर्ड है हम उससे भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको विंडोज ऑथेंटिकेशन से चालू करता हूँ। चालू करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे आपका एसक्यूएल एक्सप्रेस का कनेक्शंस आपको दिख जाएगा, एसक्यूएल एक्सप्रेस का कनेक्शंस आपको दिख जाएगा। तो जो सबसे टॉप पे दिखेगा जिसपे लिखा होगा एसक्यूएल एक्सप्रेस एसक्यूएल सर्वर, उस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है, राइट क्लिक देन प्रॉपर्टीज, एसक्यूएल एक्सप्रेस दिखेगा सबसे टॉप पर, देन राइट क्लिक, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको जाना है प्रॉपर्टीज में। देन उसके बाद आप फाइंड आउट करिए कनेक्शंस,
नेक्स्ट जो होगा वो क्या फाइंड आउट करेंगे, कनेक्शंस। कनेक्शंस फाइंड आउट करिए, उसमें आपको दिखेगा एक अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस सर्वर, इनेबल करना है अलाउ अलाउ रिमोट कनेक्शंस टू दिस सर्वर। आप इसको इनेबल कर देंगे। टाइम आउट चाहें तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इतनी देर में टाइम आउट हो जाए। ये मैंने इसको डिफाइन करके ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हम अपने लोकल सिस्टम पे, मैं इसको आरडीपी को मिनिमाइज कर रहा हूँ, ब्राउजर को भी मिनिमाइज कर रहा हूँ, हमारे नोटपैड को भी मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब मैं एसक्यूएल सर्वर ओपन, एसक्यूएल सर्वर में अपने सिस्टम पे एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करूंगा। नोटपैड की हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉर द कनेक्शंस। अब हम अपने डेटाबेस को आईपी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और होस्ट नेम डाल के भी कनेक्ट कर सकते हैं। होस्ट नेम जो एडब्ल्यूएस से मिला है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और जो हमने होस्ट नेम क्रिएट करा था उससे भी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। हमने होस्ट नेम अपना scp.zubers.com से क्रिएट करा था। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लास्ट 3 वीडियोस चेक कर सकते हैं, लास्ट 4 वीडियो, ये 5th वीडियो है, लास्ट फिनिश वीडियो। इसके बाद इस ट्यूटोरियल में आगे नहीं रहेगा, हम अब दूसरी चीज इंस्टॉलेशन करके आपको एडब्ल्यूएस पे बताएंगे। अब जब एसक्यूएल सर्वर आपका जब आएगा तब हमें उसके अंदर हम इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं और आईपी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे ले आता हूँ मैं। आपको ये दिख रहा होगा एसक्यूएल सर्वर कनेक्शंस करने के लिए, फिर आपको वो डेटाबेस इंजन सिलेक्टेड मिलेगा। सर्वर नेम में आपको आईपी एड्रेस डाल देना है। ऑथेंटिकेशन में एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करना है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ आएगा। जो ऐसे का पासवर्ड हमने चूज किया था वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और रिमेंबर कर देता हूँ ताकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन बार बार ना डालना पड़े। आफ्टर कनेक्शन, जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमको कनेक्शंस करके मिलेगा। 1 सेकेंड। देखिए अभी ये कनेक्ट नहीं हो रहा, हम क्या चीज़ मिस कर चुके हैं। हमने क्या करा है कि हमने अपने सर्वर को रीस्टार्ट नहीं किया है। हम एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में वंस अगेन जाएंगे, और एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन से एसक्यूएल सर्वर सर्विस से हम इसको, एसक्यूएल सर्वर सर्विस दिखेगी, एसक्यूएल सर्वर सर्विस के अंदर एसक्यूएल सर्वर एसक्यूएल एक्सप्रेस दिखेगा। इसको हम एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक हम उसको रीस्टार्ट नहीं कर लेते हैं। 1 सेकेंड कनेक्ट करते हैं, हमारे ये लोकल सिस्टम पे 1 सेकेंड कनेक्ट करते हैं। फिर कनेक्ट नहीं हुआ, एक बार हम होस्ट नेम से ट्राई कर लेते हैं। 1 सेकेंड, वन वन चीज हो सकता है हमने एडब्ल्यूएस पे इसका एडब्ल्यूएस पे इसका सिक्योरिटी ग्रुप में हमने डिफाइन नहीं किया हो, तो हम इसको सिक्योरिटी ग्रुप भी एक बार चेक कर लेते हैं। इनबाउंड रूल, इसमें 1433 अलाउ होना चाहिए। जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। इनबाउंड रूल 1433 अलाउ होना चाहिए इसके अंदर। तो इसमें सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड नहीं है। एडिट इनबाउंड रूल, एडिट इनबाउंड रूल में एड रूल कस्टम टीसीपी, इसमें हम 1433 लिख देंगे। कस्टम की जगह एनीवेयर IPv4 करने के बाद सेव रूल।
वन सेकेंड कनेक्शन ट्राई करते हैं, कनेक्ट, ये हमारा कनेक्ट हो गया, ये हमारा कनेक्ट हो गया, ये हमें डेटाबेस कनेक्ट होके मिल गया। जो हमारा सॉलिड सीपी का डेटाबेस बनाया था हमने अंडरस्कोर के साथ, वो हमको दिखने लगा। तो इसमें मेजर पॉइंट्स क्या क्या है, जो हम इसको अगर टू द पॉइंट अगर लिखेंगे, टू द पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो मेजर कनेक्शंस क्या है, हम इसको एक क्लोज कर देते हैं। मेजर कनेक्शंस ये हैं कि भाई आप पहले फायरवॉल पे हमने जो टीसीपी पोर्ट नंबर की एंट्री करी, एसक्यूएल सर्वर की एंट्री करी, एसक्यूएल प्रोग्राम की, एसक्यूएल ब्राउज़र की एंट्री करी, 3 एंट्री करी। उसके बाद हमने यहाँ पर इस प्रोटोकॉल फॉर एक्सप्रेस, एसक्यूएल एक्सप्रेस में हमने टीसीपी आईपी की एंट्री इनेबल्ड करी और पोर्ट नंबर हमने मेंशन किया। एसक्यूएल सर्वर सर्विस को रीस्टार्ट किया, यहाँ एडब्ल्यूएस पे इनबाउंड रूल डिफाइन करा, इनबाउंड रूल डिफाइन करा, 1433 हमको अलाउ करना है, अलाउ करा, और उसके बाद हमारा कनेक्शन हो गया। अब इसी ट्यूटोरियल में एक चीज़ हमारी पेंडिंग रह गई है, हमको क्या करना है कि अब हमारा सर्वर का इंस्टॉलेशन एकदम प्रॉपर हो चुका है, हम सर्वर का सारी चीज़ें क्लोज कर देंगे, आरडीपी भी क्लोज कर देंगे, कनेक्शन हो चुका है। अब हमें है ना बहुत फास्टर स्पीड की ज़रूरत नहीं है, इस पर तो नॉर्मल वेबसाइट भी हम चला सकते हैं, नॉर्मल हमको जितना ऑप्टिमम, जितना हमको कोर और सीपीयू चाहिए होगा हम उतना ही रखेंगे। तो हमें इस इंस्टेंस का, इसको स्टॉप करेंगे, इंस्टेंस का टाइप हमें चेंज करना है। हमने जस्ट फॉर इंस्टॉलेशन हमने इसका लार्ज वाला T2 लार्ज हमने एक्स्ट्रा लार्ज ले लिया था, ताकि हमारा इंस्टॉलेशन फास्टर हो सके, क्योंकि अब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें इसका टाइप जो है रिड्यूस करना है। इंस्टेंस स्टेट को हमने स्टॉप करा ताकि वो थोड़ी देर में स्टॉप होगा। यहाँ इंस्टेंस स्टेट में आपको दिख जाएगा कि कितनी देर में स्टॉप हो रहा है। ये हमारा स्टेटस स्टेट आ चुका है स्टॉप। स्टॉप के बाद हम एक्शन के अंदर जाएंगे, एक्शन हमें दिख रहा है, एक्शन में इंस्टेंस सेटिंग, इंस्टेंस सेटिंग में आपको चेंज इंस्टेंस टाइप दिखेगा। अब T2 एक्स्ट्रा लार्ज लिया है, तो हम T2 या T3 की सीरीज में ही हम इसका जो हमारा ऑप्टिमम जो भी डिज़ाइन होगा हम उस पर ले लेंगे। जैसे मैं इसको लेके जा रहा हूँ T2 के माइक्रो पर, T2 माइक्रो, T2 माइक्रो मैंने अप्लाई कर दिया, ये हमारा T2 माइक्रो पे सर्वर हो चुका है। अब हम इस सर्वर को चाहें तो इसको स्टॉप भी रख सकते हैं और स्टार्ट करके भी रख सकते हैं। हमारी अगर इससे वेबसाइट चल रही है तो हम कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज बहुत से लोग मेरे कस्टमरों की कॉस्ट इफेक्टिव इस बात से की है कि भाई आप जो है, हम सर्वर का लेट नाइट हमको यूज़ नहीं है, तो हम सर्वर को नाइट में बंद कर देते हैं और दिन के वक्त चालू कर लेते हैं, दिन के वक्त उसको चालू कर लेते हैं। बिलिंग सिस्टम है, बिलिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनको ज़्यादा सीपीयू का कंजम्पशन सिर्फ लेट नाइट ही है, मतलब डे टाइम में ही है, नाइट में नहीं है, तो वो लोग नाइट में उसको स्टॉप करके रखते हैं और सुबह आके फिर चालू कर लेते हैं। या फिर बहुत से अकाउंटेंट्स हैं, सीए हैं, वो क्या करते हैं, वर्किंग आवर में ही अपने सर्वर को ऑन रखते हैं, बाकी टाइम वो शट डाउन करके रखते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी जो बिलिंग है वो काफ़ी कम आती है। इसी वीडियो में मैं आपको इसका, हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भाई हम इस ट्यूटोरियल में आता है कि भाई हम अपने सर्वर का बैकअप्स कैसे बनाएंगे, बैकअप ऑटोमेटिक बैकअप कैसे होगा। तो आप वॉल्यूम ऑप्शन चूज करिए, लेफ्ट हैंड पैनल पे आपको वॉल्यूम ऑप्शन चूज करिए, वॉल्यूम ऑप्शन में आपको आपका वॉल्यूम दिख जाएगा जो हमने बनाया हुआ है 30 GB का, 30 GB का हमारा जो वॉल्यूम बनाया हुआ है वो हमको दिख जाएगा। इसी में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको वॉल्यूम्स के नीचे स्नैपशॉट, स्नैपशॉट के नीचे लाइफ साइकिल मैनेजर दिखेगा, उसको आप ओपन कर लीजिए। पॉलिसी टाइप ईबीएस स्नैपशॉट पॉलिसी, मतलब एक हम पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप करिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको एंटर वॉल्यूम या इंस्टेंस दोनों हम चूज कर सकते हैं, मैं वॉल्यूम भी चूज कर सकता हूँ और इंस्टेंस भी चूज कर सकता हूँ। तो वॉल्यूम चूज करा तो यहाँ पर टारगेट रिसोर्स टैग में आपको दिखेगा नेम, की में दिखेगा नेम,
एंटर वैल्यू में दिखेगा जो हमने वॉल्यूम का नाम डिफाइन किया था, जो हमारा सर्वर है वो ले लेंगे, ऐड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन चाहे तो हम मेंशन कर सकते हैं। बैकअप हमने लिख दिया। आई एम रोल सेम रहेगा, जो बाकी आगे की चीजें दिख रही हैं वो सेम। पॉलिसी स्टेटस इनेबल्ड। नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद एक शेड्यूल शेड्यूल हम बनाते हैं डेली का। डेली का फ्रीक्वेंसी हम डेली एक ले लेंगे। कितने घंटों पे बनाए, तो भाई हमारा ये अगर हर 24 घंटे में एक बनाए। कितने बजे बनाए वो टाइम हम मेंशन कर देंगे। काउंट हम रखेंगे और इस पे हम टू रिटेंशन हम लिख देंगे। तो ये हमारा डेली क्या है, 2 बैकअप रखेगा करंट के 2 डेज का, और पुराने हटाते जाएगा, अगला बनाता चले जाएगा। ऐसे ही हम एक वीक का बना लेंगे और एक मंथ का बना देंगे, ताकि हमारे पास ओल्डेस्ट बैकअप भी अवेलेबल रहे। नेक्स्ट, रिव्यू पॉलिसी। हम चाहें तो इसमें एक और अनदर शेड्यूल कर देते हैं, ऐड अनदर शेड्यूल। इसको हम कर देते हैं वीकली। वीकली में हमने फ्रीक्वेंसी में हम चूज करेंगे कस्टम डेली, या फिर वीकली। वीक में हमको चूज करना है ओनली संडे। हम टाइम देंगे, काउंट हमको 2 रखना है। तो वंस इन अ वीक, वीकली हमने चूज कर लिया, वंस इन अ वीक में संडे संडे को बैकअप बनाए और 2 रिटेंशंस रहे। तो हमारे पास जो ओल्डेस्ट बैकअप अवेलेबल होगा, तो पहले शेड्यूल में हमको 2 डेज का मिलेगा, इस वाले शेड्यूल में हमें लास्ट संडे का जो होगा उसका मिलेगा, और लास्ट टू लास्ट संडे का हमें बैकअप हमें अवेलेबल रहेगा। टोटल हमें 4 बैकअप मिलेंगे ऑलवेज। रिव्यू पॉलिसी करेंगे, हमको पॉलिसी की डिटेल दिख गई, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, क्रिएट पॉलिसी। ये हमारा ऑटोमेटिक अब बैकअप बनाना, जो हमने टाइम पे दिया है उस टाइम पे बैकअप बनाना शुरू कर देगा। बैकअप बनाना शुरू कर देगा। अभी हम सर्वर को वापस से रिकनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने इंस्टेंस टाइप छोटा किया है, रिड्यूस करा है। कनेक्ट करेंगे। इससे सर्वर पे कोई T2 माइक्रो में सर्वर थोड़ा हमारा RDP वगैरह स्लो चलेगा। कोई चीज़ इंस्टॉल करेंगे तो स्लो चलेगा, बट कोई चीज़ अगर हम चला रहे हैं, हमारी वेबसाइट्स वगैरह चला रहे हैं तो चलेगा वो। तो आप तो इस पर नीड उसका है ना, फिर आप इंस्टेंस टाइप एक्सपांशंस करेंगे। जैसे मैं इस पे एक यूट्यूब चैनल ओपन करके देख लेता हूँ इस सर्वर पे। इस फाइल की हमें ज़रूरत ख़त्म हो गई है। डैशबोर्ड पे हम आके देख लेते हैं हमारे रनिंग इंस्टेंसेस कुछ है क्या। रनिंग इंस्टेंसेस है। ये हमारा ब्राउज़र थोड़ा सा स्लोनेस रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी वेबसाइट एकदम प्रॉपर चलती है। मैं यूट्यूब ओपन करके देख रहा हूँ। ये मैं सर्वर पे ओपन करके देख रहा हूँ, तो आपको भले ही ब्राउजर पे थोड़ी स्लोनेस दिख रही है, लेकिन वेबसाइट एकदम परफेक्ट चलेगी। और ऑलरेडी हम इस पे एक वेबसाइट होस्ट कर चुके हैं, उसको भी ओपन करके देख लेते हैं। वेबसाइट एकदम प्रॉपर चल रही है। हमने इसकी scp डॉट एक ले चुके हैं, ऑलरेडी बना चुके हैं, होस्ट नेम से भी कर चुके हैं। हम उसको भी ओपन कर देते हैं। ये यूट्यूब आ गया। वेबसाइट भी बढ़िया ओपन हुई। जितनी हमें नीड है हम उसके अकॉर्डिंग इंस्टेंस टाइप
आफ्टर इंस्टॉलेशन कर देंगे, नहीं तो आपको अननेसेसरी का खतरनाक बिल आ जाएगा आपको। ये हमारा चैनल की जो हमारी लास्ट 4th वीडियो तक दिखा रहा है यहाँ पे। ये हमारी 5th वीडियो है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सभी ट्यूटोरियल के अलर्ट्स मिल सकें। इस वीडियो में कोई परेशानी हो, किसी तरह का इंस्टॉलेशन की कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपका क्या रिस्पांस है, क्या कोई एरर आई या कोई चेंजेस हैं या कोई फर्दर हमें ट्यूटोरियल्स की ऑप्शंस की ज़रूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।